हमारे बाप का जायदाद नहीं है कि भी हम पैसा दे के किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर सके, ठीक है। इसलिए मेरा जितना औकात था उतना पढ़ाई लिखाई किए, हम आगे करते हैं। हम जान रहे हैं कि मेरा पैसा की बर्बादी है। लेकिन यहाँ तो सरकार वादा करती है कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रही है। कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ ख़त्म होती है? बेरोजगारी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। कहीं ना कहीं बेरोजगारी थोड़ा सा कम हुआ है कि नहीं बिहार में, हाँ या ना? हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है। जब से ये मरीन ड्राइव बना है ना, गरीब लोग को जीने का सहारा बन गया है। और जो अब कमा रहे हैं बच्चे लोग, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हम लोग का गरीबी था, बच्चे लोग को किसी तरह पेट काट के पढ़ाएं और पढ़ा के फिर आगे भी पढ़ा नहीं सके क्योंकि आगे ज़्यादा पैसा लगता था। अपना धंधा शुरू कर दिए कि ताकि 10 लोग का 12 लोग का पेट भर सके। होती है कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्या सही में कम होती जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल कम हो रही है, क्योंकि सरकार जो है अब उद्यमी योजना के तहत लोन भी दे रही है। और यहाँ पे मरीन ड्राइव बन जाने से पटना में कुछ न कुछ यहाँ पे 200-300 दुकान शॉप खुल चुका है। जी हाँ, इनका मोमो का दुकान, मैं इनसे भी बातें करूंगा। भैया आप कितना तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन फाइनल। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हो गया आपका? जी। ठीक है, तो हम लोग 2 नहीं सक्सेस हुए। मेरा एक दोस्त था जो हाई लेवल के, वो अपना ज़मीन जायदाद उसके माँ बाप ने बेचकर पैसा दे दी और उसका लग गया है और ज्वाइनिंग लेटर भी है वो कम कर रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के मैरिन ड्राइव पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में बेरोजगारी कितना बढ़ चुकी है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे मैं आज यहाँ बातें करने आया हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाना पहले जरूरी समझता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि जब से गंगा मैरिन ड्राइव यहाँ पे बना है तो कितने सारे रोजगार यहाँ पे लोग अपना करने लगे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि लोग छोटे छोटे ठेले यहाँ पे लगाए हुए हैं। चाय के ठेले से लेके आपको चिकन के ठेले से लेके आपको हर चीज़ का दुकान यहाँ पे छोटा छोटा आपको मिलेगा। एक तरह से कहा जाए तो ये मरीन ड्राइव जो है वो रोजगार, एक तरह से जब से यहाँ पे मरीन ड्राइव बना तब से यहाँ पे रोजगार लोग खुद का करने लगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बिहार में इतना है। लेकिन लोग बहुत सरकारी मुद्दों पे अगर बातें की जाए तो लोग कहते हैं कि रोजगार इतने दिए हैं हमने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और लोगों से पता करना चाहूँगा कि बेरोजगारी कितनी है बिहार में, है भी या नहीं भी। तो चलिए चलते हैं जी। पहले तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ चिकन का जो ये ठेला लगा हुआ है और ये जिनका चिकन का ठेला है मैं उनसे भी बातें करूँगा। जी भैया, पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पड़ेगा शिवम केसरी जी। कहाँ तक आप पढ़े हैं? हम तो ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद अपना काम कर रहे हैं। अब आगे तक हम, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बिहार में या यूपी में या झारखंड में आप चले जाइए, लोग अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, 2 साल 4 साल मेहनत करते हैं। सबका ख्वाब होता है, आपका क्यों नहीं? आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? हम अपना ख्वाब क्यों नहीं देखे, बता रहे हैं भैया। हम लोग जैसे कि हम जान रहे हैं कि हम उस लायक है नहीं। सबसे टॉपिक मेरा यही है कि हम उसके लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे बाप का जायदाद नहीं है कि भी हम पैसा दे के किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर सके, ठीक है। इसलिए मेरा जितना औकात था उतना पढ़ाई लिखाई किए, हम आगे करते हैं। हम जान रहे हैं कि मेरा पैसा की बर्बादी है, इसलिए हम अपना नहीं भैया। मेरे घर में परिवार है, 10 लोग हैं, माँ बाप सब लगा हुआ है काम। इसलिए सोच छोड़ा कि भाई परिवार चलाने के लिए अपना क्यों ना अपना खुद का बिजनेस किया जाए। इसीलिए आज हम अपने इस बिजनेस को चला रहे हैं। ये जो आपके पीछे जो महिला खड़ी है आपकी माँ है। हाँ, मैं आपको पहले कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि इनका ये फैमिली बिजनेस है और किस तरह से यहाँ पे चिकन का बिजनेस ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, चिकन लिट्टी। जी हाँ, तो इनका कहना है, अभी आपने कहा कि मतलब आपके पास उतने पैसे नहीं थे इसलिए आपने आगे का पढ़ाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि ठेले वाले के भी जो बच्चे हैं वो अच्छा कर जाते हैं, IAS बन जाते हैं। बिहार ऐसा जगह है, यहाँ से अच्छे खासे IAS IPS सब निकलते हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं मेहनत किया? हमने मेहनत कर हमने सोचा कि करें। फिर हम लोग घर में भी, मेरे बड़े भाई हैं MSc MA सब करके बैठे हुए हैं। फिर बोले कि ऐसा कोई साला सिस्टम नहीं है, सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, अपना बिजनेस में लगे हुए हैं। ये सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, सरकार की नौकरी मिलेगी नहीं। हम तो यही बोलना चाहेंगे भैया। जी जी जी, आप कुछ बोल रही हैं। सरकार नौकरी दे भी दे तो पहले घूस दो, 25 लाख दो, 30 लाख दो, तो कहाँ से देंगे? और इसके कारण नहीं देने के बाद जो नहीं चाहता एक बिजनेस करे जाके मरेगा और क्या करेगा, आत्महत्या करेगा। इस कदर अभी भी बिहार में बेरोजगारी है बहुत है अभी। लेकिन यहाँ तो सरकार वादा करती है कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रही है। कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ खत्म होती है? बेरोजगारी कभी खत्म ही नहीं होगी। जी, तो यहाँ पे महिला मौजूद हैं जो कि इनकी माँ है, मैं इनसे भी बातें करूंगा। क्या लगता है जब से मरीन ड्राइव बना है यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे दुकान से यहाँ पे लग चुकी है,
कहीं ना कहीं बेरोजगारी थोड़ा सा कम हुआ है कि नहीं बिहार में, हाँ या ना? हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है। जब से ये मरीन ड्राइव बना है ना, गरीब लोग को जीने का सहारा बन गया है। अब हम लोग हैं तो हम लोग भी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते थे, ऐसे कि पहले का हमारे पास जायदाद था नहीं। जो अब कमा रहे हैं बच्चे लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हम लोग का गरीबी था, बच्चे लोग को किसी तरह पेट काट के पढ़ाएं, अब पढ़ा के फिर आगे भी पढ़ा नहीं सके क्योंकि आगे ज़्यादा पैसा लगता था। किस चीज में पैसा लगता था? पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा पैसा लगता था जी जी जी। के लिए आगे पढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसा लगता था। हम लोग बाहर कहीं नहीं भेज पाएँ क्योंकि उतना ही में हमको पेट भी चलाना था, बच्चे लोग को पढ़ाना भी था। तो उतना ही तक पढ़ लिए और पढ़ के अपना धंधा शुरू कर दिए कि ताकि 10 लोग का 12 लोग का पेट भर सके। जी, आपने बहुत अच्छी बात कहा कि मतलब उस लायक आपके पास पैसे नहीं थे कि आगे का पढ़ाई मतलब आगे की पढ़ाई मतलब जारी रखी जा सके, इसीलिए बिजनेस के तौर पर आप लोग पूरा फुल फैमिली इसमें लग गए। पूरा हम लोग 10 लोग 12 लोग हैं, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। लेडीज़ है तो घर पे करती हैं और घर पर से करके लाते हैं तो यहाँ पे बेचते हैं हम लोग 5 आदमी 6 आदमी मिलके। जी, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। क्या लगता है बिहार में इतने तरह की बातें होती हैं कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्या सही में कम होती जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल कम हो रही है, क्योंकि सरकार जो है अब उद्यमी योजना के तहत लोन भी दे रही है। और यहाँ पे मरीन ड्राइव बन जाने से पटना में कुछ न कुछ यहाँ पे 200-300 दुकान शॉप खुल चुका है, तो बेरोजगारी तो कम है बिहार में। बेरोजगारी कम है? जी कम है, बिल्कुल कम है। जी, तो जैसे कि ये मेरिन ड्राइव जब से खुला है तो छोटे छोटे लोग अपना दुकान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं खुद का। हाँ, खुद का दुकान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, बेरोजगारी कम है। जी, आपके हिसाब से बेरोजगारी कम है? जी, बेरोजगारी कम है। जी, तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूंगा और पता करूंगा इसके बारे में कि क्या सही में बेरोजगारी कम है बिहार में या नहीं। जी, यहाँ पे एक दार्जिलिंग फेमस मोमो, जी हाँ, इनका मोमो का दुकान, मैं इनसे भी बातें करूंगा। भैया, आप कितना तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन फाइनल। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हो गया आपका? जी जी, आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसका भी ग्रेजुएशन बिहार में या यूपी में या झारखंड में देखा जाता है कि अगर कोई सिंपल ग्रेजुएशन भी कर लेता है तो वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास में लग जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने कोशिश कर रहे हैं या नहीं? कोशिश अभी भी कर रहे हैं। कोशिश अभी भी कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि आगे चल के नौकरी मिलेगी या नहीं? वो तो हम पे डिपेंडेंट है कि हम कितना उसके लिए संभव है, हम एग्ज़ाम पास कर पाते हैं कि नहीं। सरकार तो हर हमेशा निकालिए रही है वैकेंसी, है ना। हम पे अति निर्भर करता है कि हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं। निकालेंगे तो नौकरी होगा, अभी भी शिक्षक सबको हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी, अभी मैंने वहाँ पे बात किया, वहाँ पे एक भाई ने बोला मुझे कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, अगर सरकारी नौकरी लेना है तो कहीं ना कहीं कुछ देना पड़ता है, उसके बाद ही सरकारी नौकरी होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात अभी हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि हम उससे गुजरे नहीं हैं अभी तक, है ना। उतना पे पास होने के बाद जाने के बाद क्या फिजिकल में डिस्डेट लगता है, ये सब सुनते हैं, लेकिन अभी गए नहीं है तो हमको पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप पढ़ाई के साथ यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो घर चलाने के लिए कहीं से ना कहीं से आमदनी आनी भी ज़रूरी है। जी, इसीलिए कर रहे हैं ना कि मेरा फैमिली ठोस हो जाए, है ना। क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है फैमिली में, है ना, इसके कारण हम सब काम कर रहे हैं। जी, यहाँ पे जो जिस भाई से मैंने पहले बात किया था, उनके पास कुछ बातें और रह गई थी, मैं उनसे भी बातें करूंगा। जी, जैसे कि अभी आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपने कभी सरकारी नौकरी को लेके प्रयास किया था या नहीं? प्रयास किया हमने, रेलवे ग्रुप डी में भी डाला, उसमें निकला तो फिर हमारा सेटल नहीं हो पाया। फिर मर्चेंट नेवी वाला डाला तो उसका दिल्ली में इंटरव्यू भी हुआ मेरा, और इंटरव्यू होने के बाद हम लोग सक्सेस हुए। 3 बंदा थे, हम थे और 2 मेरे मित्र और थे, ठीक है। तो हम लोग एक कैटेगरी के थे और एक था ये मेरे ऊंचे लेवल का था। तो हम लोग पास होने के बाद क्या किए, तो बोला कि ठीक है आप लोग का वो ज्वाइनिंग लेटर है, इतना इतना पैसा दीजिएगा। तो 25 लाख का डिमांड हुआ था मर्चेंट नेवी में लगने के लिए, ठीक है। तो हम लोग 2 नहीं सक्सेस हुए। मेरा एक दोस्त था जो हाई लेवल के, वो अपना ज़मीन जायदाद उसके माँ बाप ने बेच कर पैसा दे दी और उसका लग गया है, और ज्वाइनिंग लेटर भी है वो कम कर रहा है। तब 25 लाख हम लोग रहेगा तब ना देंगे भैया, नहीं रहेगा तो कहाँ ले देंगे। घर द्वार तो हमारे पास है नहीं कि बेच देंगे हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक तरह से कमाने का सोर्स तो आपने लगा लिया ना। हमने तो आप तो बेरोजगार नहीं हुए, आप तो आपको रोजगार मिली है ना। रोजगार मिली है, हम तो बोल रहे हैं मरीन ड्राइव खुला तो हम लोग अपना कारोबार स्टार्ट किए। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, बिहार में पहले से बेरोजगारी तो कम हो गई है ना, लोग अपने से भी काम कर रहे हैं, तब भी तो उनका सोर्स ऑफ इनकम तो बन रहा है ना कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो है ही, बेरोजगारी कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है अभी,
मगर ऐसा भी नहीं है कि पूरा खत्म हो गया है, बेरोजगारी तो अभी है। यहाँ पे और भी आदमी मतलब मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूँगा। क्या लगता है चाचा जी कि बिहार में बेरोजगारी कम हुई है पहले से कि नहीं? कम हुई है लेकिन पूरा भी हुआ नहीं है। जब तक कि सबको काम धाम नहीं मिलेगा, जब तक कि ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा कोई। काम धाम कैसा काम धाम? किसी भी मजदूरी अगर करने जाइए तो हम एक रोज बैठी है, काम कीजिए 10 रोज बैठी है, तो उसमें क्या होना जाना है? क्या 10 रोज बैठी? मैं बात नहीं समझा, आप क्या कहना चाहिए? नहीं समझा। मान लिया कि ठेला लगाए हुए हैं, इनके पास उतना सेलिंग रहेगा तभी ना कोई आदमी को रखेंगे। अगर नहीं रहेगा सेलिंग तो किसी भी आदमी को नहीं रख पाएंगे। तो अगर एक आदमी यहाँ पर खट रहा है, अगर बिहानों का नहीं खटेगा तो उसका बेरोजगारी गया ना उसका। तो आपका देखिए यहाँ क्या है बिहार में कि लोगों के मानसिकता में क्या बसा हुआ है कि अगर सरकारी नौकरी रहेगा तभी रोजगार उन्हें मिला है। अगर जो खुद से काम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आना जरूरी है। सरकार तो अपने तरफ से प्रयास कर रही है ना। कहाँ प्रयास कर रही है? प्रयास करते थे, इतना दुर्भाग्य बढ़ाते हैं। क्या क्या मतलब सरकार तो कह रही है ना, वादा तो कर रही है कि इतनी मतलब नौकरियां अभी हाल फिलहाल में शिक्षक की भी नियुक्तियां हुई हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। पता, वैकेंसीज तो आ रही है ना। वैकेंसी तो आ रही है। देख, मान लिया कि आज पेट में अन्न नहीं है, 10 साल के बाद नौकरी मिल रहा है। हमको आज के लिए ना चाहिए ना कि 10 साल बाद के लिए तो नहीं चाहिए। जब तक कि हम ख़त्म हो जाएंगे, जब तक कि नौकरी भी समाप्त। आपका कहने का मतलब है कि अगर वैकेंसीज आ रही है लेकिन ज्वाइनिंग होने में टाइम लग जाती है। एकदम श्योर टाइम लग जाती है। जब तक कहीं ना कहीं समय आते आते आपका समय पार हो जाता है। समय पार। जी, तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने लोगों के बीच में आके यहाँ पे पता करना चाहा कि बिहार में बेरोजगारी पहले से कम हुई है या नहीं, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि अगर गवर्नमेंट जॉब अगर वो करेंगे तभी उनको रोजगार है, और अगर वो खुद से अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो रोजगार के तौर पर नहीं देखा करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार का मतलब होता है कि आपको आमदनी आनी चाहिए कहीं ना कहीं से। सरकार तो अपने तरफ से इतनी सारी वैकेंसीज निकाल रही है, लेकिन अगर ज़मीनी तौर पे देखी जाए तो बेरोजगारी अभी भी कहीं ना कहीं है, जैसा कि लोगों ने कहा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।